वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आधुनिक भारत की और आधुनिक भारत में टॉपिक हमारा चल रहा है अंग्रेजों में हमने पढ़ना शुरू किया था अंग्रेजों की व्यापारिक सफलताएं, जिसमें हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत में 1608 में कदम रखा सूरत में और यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित किया। क्यों पराजित किया समझ लो उसको। इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले मुगल दरबार में प्रभाव था पुर्तगालियों का। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली लोग सुरक्षा प्रदान करते थे मुगल जहाज़ों को जब वो हज यात्रा पर जाते थे। अंग्रेज ये बात जानते थे कि जब तक पुर्तगालियों की शक्ति को कम नहीं किया जाएगा तब तक हम मुगलों के दरबार में बेहतर स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। और उनका ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई अंग्रेज़ों ने तो पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर के उस फैक्ट्री की मान्यता को रद्द भी कर दिया गया। तो यहाँ से क्लियर था कि बिना अंग्रेज़ों को पराजित करे यहाँ से जाया नहीं जा सकता, बिना पुर्तगालियों को पराजित करके अंग्रेज यहाँ पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, ये बात तय थी। और इसी काम को करने के लिए उन्होंने 1611 में पुर्तगालियों को युद्ध में पराजित किया। पुर्तगाली जब युद्ध में पराजित हो गए तो ये बात तय हो गई कि अब पुर्तगालियों से ज़्यादा शक्तिशाली अंग्रेज हैं। भाई अभी तक जो काम कर रहे थे पुर्तगाली, वो काम ये था कि अंग्रेज़ों को मुगलों को सुरक्षा देने का कार्य कर रहे थे। अब मुगलों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं पुर्तगाली और पुर्तगालियों की मार लगा दी अंग्रेज ने। तो मुगलों को ये मैसेज गया कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा। इसीलिए ये युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि पुर्तगाली शक्ति का प्रभाव अब मुगल दरबार से समाप्त और अब जो चलेगी वो चलेगी अंग्रेज़ों की। ठीक है ना। हाँ, इसी युद्ध के बाद 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना लगाने की अनुमति मिल गई। कारखाना तो इससे पहले उन्होंने 1608 में ही लगा लिया था सूरत में, लेकिन वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था, क्योंकि पुर्तगालियों ने उसकी मान्यता कैंसिल करवा दी। बात समझ रहे हैं ना। इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अंग्रेजों ने 1626 में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान का मतलब क्या था कि अगर आप साल में 500 पैगोड़ा मतलब सोने के सिक्के प्रदान करो तो गोलकुंडा के बंदरगाहों पर फ्री ट्रेड करिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आप हमें जो है 500 सोने के सिक्के दे दो, फिर आप चाहे बंदरगाह पर 1 रुपये का व्यापार करो या 100 रुपये का करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जितना आप व्यापार करोगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मुश्त ऑफर देते हैं कि आप हमें 500 सोने के सिक्के दो और उसके बाद आप जितना चाहें उतना व्यापार आप करिए, हमें कोई मतलब नहीं। आगे देखिए। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराए पर लिया और वहाँ एक किलेबंद कोठी बनाई। इस किलेबंद कोठी को नाम दिया साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना आप लोग। ये एक किला है जो कि बनाया है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से किराए पर एक जगह लेकर, जो कि है मद्रास, है ना। बाद में ये पूरा शहर बनेगा जिसको बसाएगा जॉब चरनॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करी। 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1630 में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार में अंग्रेज तथा पुर्तगालियों के बीच संघर्ष को अंत करने का निश्चय किया गया। ठीक है, क्योंकि अक्सर करके लोगों में झगड़ा होता रहता था, अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में युद्ध करते रहते थे। 1634 में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग की सुरक्षा प्राप्त की गई। 1642 में पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स
मतलब पुर्तगाल के शासक जॉन चतुर्थ तथा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने गोवा सूरत समझौते की पुष्टि करते हुए दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार की स्थापना के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ये कितनी भी संधियां कर लें, लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और ये ख़त्म कैसे हुई? तो ख़त्म हुई 1661 में। 1661 में फाइनली तब खत्म हो गई जब इंग्लैंड के राजा, जिनका नाम है चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी हो गई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। और जब शादी हो गई तो रिश्तेदार हो गए और फिर फाइनली ये दुश्मनी जो है समाप्त हो गई। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान किया। ध्यान रखना, बम्बई को किसने बसाया है? पुर्तगालियों ने। और जब विवाह हो गया 1661 में तो पुर्तगालियों ने बम्बई बंदरगाह दहेज में दे दिया किसको? अंग्रेजों को, चार्ल्स सेकंड को। अब चार्ल्स सेकंड उसका क्या करेंगे? इसीलिए चार्ल्स सेकंड ने 1668 में बम्बई बंदरगाह दे दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किराए पर, कितने किराए पर दे दिया? केवल 10 पाउंड सालाना। 10 पाउंड सालाना के बदले किराए पर दे दिया। और बाद में यही बंदरगाह, यही बम्बई जो है 1687 में सूरत की जगह अंग्रेजों का मुख्यालय बना और आज के समय में भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, तो बम्बई को बसाया किसने? पुर्तगालियों ने। और विकसित किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1630 के बाद उत्तर पूर्व में अपने प्रभाव में वृद्धि करी। 1633 में ओडिशा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियाँ बनाई। 1651 में एक कोठी हुगली में ब्रजमैन के नेतृत्व में खोली गई। इसके बाद पटना, ढाका तथा कासिम बाजार में भी कोठियाँ खोली गईं। 1658 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा कोरोमंडल समुद्र तट पर भी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट, 1659 में सर जॉर्ज ऑक्सडन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑगियर सूरत का प्रेसिडेंट तथा बम्बई का गवर्नर बना। ये नाम देख लेना, थोड़ा उल्टे सीधे हैं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।